पाकिस्तान ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर सकता। हमने चाइना के साथ किया, हम नाकाम। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिंपल सी है भाई, हम तो कुछ चाइना को बेच ही नहीं सकते, चाइनीज ही हमें सब कुछ बेचते हैं ना। और ये तो उनका प्रधानमंत्री भी बोल चुका है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। और लोग कहते हैं कि मांगने आया है, बट इट इज अमेजिंग यार, इट इज अमेजिंग। मतलब पाकिस्तानियों की इतनी हिम्मत कैसे होती है कुछ भी चीज बोलने की। अगर कोई और होता ना पाकिस्तान की जगह, भाई साहब वो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाता शर्म के मारे। वो कहता नहीं यार, उसका इंटरेस्ट भारत को तंग करना नहीं है। क्यों तंग करेगा? मेरे इतना बड़ा मार्केट है 140 करोड़, वो अपने इंटरेस्ट देख रहा है इन अफगानिस्तान। सारे हमारे पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए, डेवलपमेंट इश्यूज, अदर इश्यूज। डिबेट ट्रम्प की हो रही है। वो तो बड़ा खुश है कि मेरा नाम भारतीय पार्लियामेंट में लिया जा रहा है। और आज पाकिस्तान दोबारा से वही काम कर रहा है, अपनी एयर स्पेस को बंद कर दिया। उसे मालूम है कि मोदी जी अगर एयर एक्सरसाइज कर रहे हैं और विष्णु का जो ये हथियार हम यूज कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, कहीं टेस्टिंग करते करते कहीं पाकिस्तान में भेज दें। विदेश नीति को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं, ऑपोजिशन खास तौर पर, और बहुत सारी वॉइसेस हैं जो ये कहती हैं कि भारत की विदेश नीति जो है वो सही नहीं है। आप भारत की विदेश नीति को कैसे देखते हैं? क्योंकि लोग तो सवाल मालदीव्स को लेकर भी उठा रहे हैं, उस पहलू पर मैं बाद में आऊंगी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की विजिट भी है। सबसे पहले तो ओवरऑल जो लोग ये कहते हैं कि भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाते हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? गधे हैं। फर्स्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मालूम है विदेश नीति किसी देश की क्यों होती है? ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। व्हाई डज अ कंट्री नीड अ फॉरेन पॉलिसी? 193 सदस्य देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। डोमेस्टिक पॉलिसी आपकी होती है, देश को आप जिस प्रकार जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं वहां ले जाते हैं, वो आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी होती है। इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, डोमेस्टिक सिस्टम होता है, चाहे डेमोक्रेसी हो, चाहे ऑटोक्रेसी हो, चाहे हाइब्रिड डेमोक्रेसी हो, जो भी आपको पसंद है, जो भी देश के लोगों को पसंद है, वो सिस्टम होता है। विदेश नीति इसलिए की जाती है कि आप अकेले नहीं है दुनिया में। अगर एक ही देश होता, सारी दुनिया एक परिवार बन जाए, जैसे हम कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, सारे बॉर्डर्स खत्म हो जाए। इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर्स। किताब पढ़िएगा, कोई बॉर्डर ही नहीं है तो फिर विदेश नीति की जरूरत क्या? जब दूसरे देश होते हैं तो फिर आपको विदेश नीति की जरूरत है। विदेश नीति इसलिए होती है कि उसके दो मेन लक्ष्य होते हैं। एक, कि आपका डोमेस्टिक एजेंडा क्या है। अगर आप अपने देश को बर्बाद करना चाहते हैं, फिर आप विदेश नीति वो होगी सबसे जाके लड़ो। लेकिन अगर आप देश का विकास चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं बाय 2047 टू बी अ डेवलप्ड कंट्री, तो फिर आपकी विदेश नीति होती है कि भाई जहां से हमें सहयोग मिले उसको लीजिए, जो हमारे मित्र हैं उस मित्रता को और मजबूत करिए, जो हमारे मित्र नहीं हैं उन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। ये होती है बेसिक टैक्टिक्स या स्ट्रैटेजी ऑफ फॉरेन पॉलिसी। आजकल तो स्ट्रैटेजी शब्द का भी बहुत मिसयूज होता है। मैंने सुना एक डिबेट में कोई मुझसे पूछा, सर फिर आपकी स्ट्रैटेजी क्या है स्ट्रैटेजी के बारे में? मैंने कहा, चाचा तेरे चाचा का क्या हाल है चाचा के बारे में? आई मीन दिस काइंड ऑफ रबिश आई कीप हियरिंग। व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी फॉर अ स्ट्रैटेजी? वेरी गुड। अब मैं आपको बताता हूं बेटा, डोमेस्टिक पॉलिसी तो आप जानती हैं कि भाई वी नीड अ डेवलप्ड नेशन। उसके लिए हमें एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए, क्योंकि अगर हम जंग में बिजी हो जाएंगे, सिक्योरिटी हमारी सही होनी चाहिए ताकि हम उस पर पैसा ना खर्च करें। हम पैसा खर्च करें विकास पर। दैट्स द बेसिक इशू। हम ये नहीं चाहते कि दुनिया में नंबर 1 हो, दुनिया को डोमिनेट करें, यह हमारा इरादा नहीं है। यू अंडरस्टैंड? फिर विदेश नीति में हम क्या करते हैं? जहां पर पुल हमारे कुछ कमजोर हैं, उन पुलों को हम मजबूत करते हैं। जहां पुल बहुत मजबूत हैं, हम और मजबूत करते हैं। विदेश नीति तो बहुत सालों से, रामायण के टाइम से चलती आ रही है विदेश नीति। जब उस राजा ने सही प्रकार का व्यवहार नहीं किया था राजकुमारी के साथ, तो फिर हमने विदेश नीति की, तो पहले तो हमने सोचा था कि भाई तुम मान जा, छोड़ दे उसको, जिस महिला का तू उठा के ले गया। नहीं माना। फिर दूसरा दौर आया, हमने ठोका उसको, और उसके महल से वापस आने से पहले भगवान श्री हनुमान जय बजरंगबली ने आग लगा दी। तो बेटा 25,000 साल पहले हमने घर में घुस के मारा था। जय हिंद दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इंग्लैंड की यात्रा पर गए हैं, जहां वो इंग्लैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं, जिससे दोनों देशों के बीच ट्रेड 0% टैरिफ पर साइन होगी, जिसके बाद इंग्लैंड की कंपनियां भारत में अपना सामान 0 टैक्स में बेच पाएगी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से भारत, रशिया और चाइना में 500% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, इससे इंडिया की इकोनॉमी डूब सकती है, जिसके कारण भारत अपने पड़ोसी देश और ब्रिक्स पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, क्योंकि यूएस ने गुजरात स्थित नायरा रिफाइनरी पर बैन लगा दिया है।
इसका कारण ये भी हो सकता है कि भारत ने अमेरिकन मेड F-35 फाइटर जेट लेने से इनकार कर दिया और 1 महीने से केरल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में खड़ी रही थी। F-35 फाइटर जेट 1 महीने बाद उड़ान भरने लायक बनी और वह वापस अमेरिका चले गया। इस घटना से गुस्साए डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी के पीछे पड़े हैं और वो भारत से एक मेगा डिफेंस डील करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया चुप है। इसको देखते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने विदेश नीति पर काम करते हुए पहले यूके के साथ फ्री ट्रेड डील पर बात की। उसके बाद वो पीएम मोदी को मालदीव दिवस पर और पीएम मोदी की खास मुलाकात करवाना चाहते हैं, जिससे दोनों देश आगे बढ़े। वेस्ट के अंदर देयर इज एन असेसमेंट दैट वी नीड इंडिया फॉर अ लॉन्ग टर्म ट्रेड। हमें इंडिया चाहिए ही चाहिए है ट्रेड के लिए, बिकॉज इतनी बड़ी मार्केट है, उस मार्केट को कैसे वो इग्नोर कर सकते हैं। और ये आप देखें कि जो ट्रेड एग्रीमेंट है ये विन विन है दोनों मुल्कों के लिए, कि इंडियन जो कंज्यूमर्स हैं उनको अब फॉर एग्जांपल लो प्राइसेस में बहुत सारी चीज़ें वहाँ से मिलेंगी यूके से। फॉर एग्जांपल देयर इज जो स्कॉच विस्की जो होती है ये अब फॉर एग्जांपल अगर इसके ऊपर टैरिफ 150% था अप्रॉक्सीमेटली, नाउ ये टैरिफ जो है दैट हैज कम टू 75% और अगले 10 सालों में ये मजीद 40%। तो ये बहुत बड़ा देखें इंडिया के लिए, आप वो कहेंगे ना वो ब्रिटिश विस्की पियेंगे बिकॉज उनको इसके ऊपर टैरिफ कम है। सो ये आप देखें जैसे इंडिया जो है वो ड्यूटीज कम करेगा गाड़ियों के ऊपर, पहले 100% थी तो 10% हो गए। आपको पता है बरतानिया के अंदर गाड़ियां कहाँ से आती हैं? जापान से सारी आती हैं। मेरे दोस्त हैं बहुत सारे बरतानिया के अंदर, तो वो मुझे बताते हैं कि हम तो गाड़ी जापान से लेके आते हैं। तो जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको अब यूके के अंदर बहुत सारी एक्सेस मिलेगी, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, हाइब्रिड व्हीकल्स एंड ऑल दैट। और इंडियन जो गवर्नमेंट है वो ये चाहती थी कि हमें हमारी प्रोडक्शन पे फोकस हो, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस हो। ये प्रोडक्शन उस पर वो उन्होंने करनी थी। इंडिया की गवर्नमेंट ये कह रही है कि 99% जो इंडियन एक्सपोर्ट्स बरतानिया को जाएंगी उनको फर्क पड़ेगा, जीरो ड्यूटी हो जाएगी, जीरो ड्यूटी। तो दोनों साइड जो हैं वो फायदा उठा रही हैं। देखिए ये पाकिस्तान ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर सकता। हमने चाइना के साथ किया, हम नाकाम। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिंपल सी है भाई, हम तो कुछ चाइना को बेच ही नहीं सकते, चाइनीज ही हमें सब कुछ बेचते हैं ना। अब वो कहना है कि इंडिया की 90% जो एक्सपोर्ट्स हैं बरतानिया जाएंगी जीरो ड्यूटी, 99%। और ब्रिटानिया जो है वो 90% जो है वो अपना टैरिफ कम करेगा। इंडियन ट्रेड डेलीगेशन जो है उसने इन्होंने बहुत मेहनत की है वैसे, और ऊपर से बेसिकली फ्रैंकली देखा जाए तो अमेरिका का भी प्रेशर है कि अब ये हो तो नहीं सकता कि अमेरिका के प्रेशर के बगैर ये सारे मुल्क काम करें, बिकॉज इनको पता है कि अमेरिकन मार्केट कैन गेट क्लोज फॉर अस। सो 2030 तक इंडिया की जो मिडिल क्लास है वो कह रहे हैं कि 60 मिलियन पीपल होंगे